हिफाजत क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं तो बोलो कोई अकेला हो सकता है? नहीं हो सकता। वो बेईमान है, वो शैतान है, वो यहूदी की औलाद है जो नबी के खिलाफ बोले। वो मुसलमान की औलाद नहीं हो सकती। मुसलमान की औलाद नबी की तारीफ किया करती है। मुसलमान का चेहरा नबी की नाज सुनकर खुश होता है, लेकिन बेईमान और शैतान का चेहरा नाज शरीफ सुनने के बाद पज़मुर्दा हो जाता है। यह शैतानी अलामत है। तौबा करो, होश में आओ, सुन्नी बनकर रहो। आखिरी में बताऊंगा कि 73 फिरके क्यों होंगे और वजह क्या होगी, वजह बताऊंगा। और 72 जहन्नमी क्यों होंगे, वो भी वजह बताऊंगा। इसी हदीस सुनाऊंगा कि कसम खुदा पूरी दुनिया में चैलेंज होगा, कोई काट नहीं सकता। अभी आपको आखिरी लम्हे का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो थके तो नहीं। अगर थके हो तो मौलाना फरीद से कहूं बिरयानी का इंतजाम करे। आजकल लोगों की थकान, अरे बोलिए, तकरीर से नहीं बिरयानी से दूर होती है। तो अगर आप लोग थक गए हो तो बिरयानी बनवाऊं, और नहीं थके हो तो चुपचाप से होश में बैठिए, नारा लगाइए या ना लगाइए, इधर देखिए, चुपचाप से सुनिए और सर हिलाते रहिए ताकि मुझको पता चले आप जगे हैं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिबाउल हम्द वला फ़ख्रा व मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिबाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ीन व मुशफ़्फ़ीन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन व अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठिए। ये मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, शुक्रिया अल्लाह, तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इनको लग रही है। ये देखिए, यह आजकल हमारे मुल्क में उल्टा ही चल रहा है। भूखों को खाना नहीं मिलता, और जिसका पेट, बोलो अरे बोलो, जिसका पेट बिल्कुल निकला हुआ है उसको, उसके सामने मुर्गा रखा हुआ है, वो खाने के लिए तैयार नहीं। तो आजकल यही हो रहा है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने अभी आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। कल झंडे के नीचे सारे अंबिया मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अच्छा समझेगा वही जो होगा साहिब ईमान। सुन्नी बनो, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। जो मसलक आला हजरत से कटा, खतरा है कि गुमराही से सटा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आला हजरत को मत छोड़ना। इधर देखो, आला हजरत को जाहिलों ने नहीं पहचाना, आला हजरत को हासिदों ने नहीं पहचाना। आला हजरत को पहचानने के लिए इल्म की जरूरत है। जिसके पास जितना ज्यादा इल्म है, वो मेरे सरकार आला हजरत को उतना ही ज्यादा पहचानता है। मैं एक हकीकत बयान करूं, इधर देखो, 200 बरस के अंदर
पूरी दुनिया में आला हजरत जैसा कोई आलिम दीन पैदा नहीं हुआ। आला हजरत को तराजू के एक पल्ले में रखो और 200 बरस के उलमा को एक पल्ले में रखो तो आला हजरत का पल्ला भारी हो जाएगा। ये है आला हजरत की शान। तो मसलके आला हजरत से बोलो, आप बिल्कुल उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, इसी में भलाई है। इजाजत है तो मैं अभी तो आपको 2 हदीस सुना चुका, आपने अंदाजा लगा लिया कि मेरे नबी का मकाम, जोर से बोलो, अल्लाह को मालूम है। मेरे नबी का मकाम मर्तबा हकीकत यह है कि अल्लाह को मालूम है, मगर हदीस में जो वारिद है वो मौलाना ने आपको 2 हदीस सुना दी। अगर और ज्यादा सुनाऊंगा तो जो मैंने कई मौजू का वादा किया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बस 2 हदीस तक रखिए, अपने नबी की शान और अजमत पर ईमान रखिए, मोहब्बत कीजिए, इसी में हमारी भलाई है। अब मेरा दूसरा वादा शुरू होने जा रहा है। इधर देखिए, दूसरा वादा, नबी को इख्तियार है या नहीं, नबी साहिब इख्तियार है या नहीं। साहिब इख्तियार समझते हैं? साहिब इख्तियार का मतलब नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं। बेईमान लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है। कसम खुदा, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो खाकी कला में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो यहूदियत की तरफ भागता है। मुसलमान बनकर रहो, जो काम यहूदी ने किया वो काम तुम मत करो, ये तुम्हारी शान, अरे जोर से बोलो, वो तुम्हारी शान नहीं है। इधर देखिए, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल किया, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों को बस्तियों से निकाला, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबर को आरा से चीर डाला, यहूदियों ने बोलो बेशुमार नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के नबियों की नाफरमानी की। तो जो काम यहूदियों ने किया वो काम आपको नहीं करना है। वो आखिरी में मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, चौकन्ना रहिए। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि नबी साहिब इख्तियार है कि नहीं। पावर नबी को बोलो अल्लाह ताला ने दिया है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को पावर नहीं है। हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, हम मुसलमानों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितने वक्त की? सब लोग हाथ उठाओ, मालूम हो जाए। हम मुसलमानों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, हाथ उठाओ सब लोग। हम लोगों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अच्छा ये बताओ, जोहर में कितनी रकात? अरे जोर से बोलो, जोहर में कितनी रकात फर्ज? मैं फर्ज की बात कर रहा हूं। जोहर में कितनी रकातें फर्ज? 4। असर में कितनी रकातें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकातें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकातें फर्ज? फजर में कितनी रकातें फर्ज? 2। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ कि तुम सिर्फ फर्ज पढ़ते हो या फर्ज के अलावा भी नमाज पढ़ते हो? अरे बोलो, फर्ज के अलावा भी पढ़ते हो ना? जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। इधर देखो, जितनी तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो, अगर नबी को पावर ना होता तो मुसलमान सिर्फ फर्ज पढ़ता, सुन्नत अदा नहीं करता। जितनी तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो ये नबी का पावर है। अरे जोर से बोलो, ये नबी का पावर है। जितने नवाफिल तुम अदा कर रहे हो ये सब नबी का पावर है। मेरी तरफ देखो, आप जो ईद की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह ने हमें हुक्म नहीं दिया, ये हुक्म रसूल का है, और जो रसूल का हुक्म है वो अल्लाह ताला का हुक्म है। इधर देखो, आप जो वित्र की नमाज पढ़ते हो, कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम वित्र पढ़ो। इधर देखो, रसूल ने कहा कि तुम वित्र पढ़ा करो, रसूल ने कहा ईद पढ़ो, रसूल ने कहा बकरा ईद पढ़ो। तो जितने वाजिबात अदा कर रहे हो ये भी रसूल का बोलो पावर है।
अगर रसूल को पावर ना होता तो रसूल बोलो इन सब चीजों का हमें हुक्म नहीं देते। तो जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, ये सब मेरे रसूल का पावर है। यार बात है कि आदमी मुर्गा तो खा रहा है लेकिन मुर्गा को पहचान नहीं रहा है, वो पागल है, पागल। सुन्नत तो अदा कर रहा है लेकिन बोलता है कोई इख्तियार नहीं। अबे पगला, अगर इख्तियार ना होता तो सिर्फ 4 रकत फर्ज पर हम इक्तिफा करते, कोई इजाफा नहीं करते। मेरी तरफ देखिए। अच्छा एक बात बताओ, अजान से बोलो 5 नमाज से पहले मसला यह है कि जहां जमाअते मुस्तहब्बा के साथ जिस मस्जिद में बोलो नमाज होती हो, जोर से बोलो, जमाअते मुस्तहब्बा के साथ जिन मस्जिदों में नमाज होती हो, अजान सुन्नते मुअक्किदा है। हाथ उठाकर बोलो, अजान 5 वक्त क्या है? जोर से बोलो, सुन्नते मुअक्किदा, जो वाजिब के हुक्म में है। शकलन बोलो सुन्नते मुअक्किदा है, लेकिन हुक्मन बोलो ये वाजिब की तरह है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में अजान का हुक्म नहीं दिया, अजान का हुक्म रसूल ने दिया, और जो रसूल ने हुक्म दिया है वो रसूल का पावर है। जोर से बोलो, रसूल ने हुक्म दिया है वो रसूल का पावर है। कसम खुदा, मेरे रसूल को अल्लाह ने दीनी बातों में भी पावर दिया और दुनियावी चीजों में भी पावर दिया। रसूल चाहे तो सोना को पहाड़ बना दे, रसूल चाहे तो जमीन में जलजला पैदा कर दे, रसूल चाहे तो अपने हाथों से पानी के चश्मे जारी कर दे, रसूल चाहे तो कंकरियों से कलमा पढ़ा दे। और रसूल को अल्लाह ने यह भी इख्तियार दिया है, पावर दिया है कि जिस चीज को चाहे, जब चाहे, जिसके लिए चाहे हराम कर दे, और जिस चीज को चाहे, जब चाहे, जिसके लिए चाहे हलाल कर दे। ये है मुस्तफा का पावर। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं, हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैंने 4-5 बातों का वादा किया है, तो सिर्फ 2-2 हदीस सुनते जाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? लेकिन लगता है आप सामने बैठकर सो रहे। ये देखिए, ये सामने बैठकर सो रहे हैं। अल्लाह, अब आप बताइए, मेरे सामने बैठकर सोएंगे तो क्या होगा? अब आप बताओ। मेरी तकरीर में जल्दी किसी को नींद नहीं आती है, लेकिन जिसको नींद आती है मैं कहता हूं जाओ डॉक्टर से चेकअप कराओ। अरे बोलो, इसलिए आप चुपचाप से बैठो, मेरी आवाज को सुनो, मेरी तकरीर सुनो और हदीस पर अमल करो। अब मैं आपको इख्तियार रसूल से मुताल्लिक हदीसें तो बहुत है, लेकिन चंद हदीसें आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाना चाहूंगा। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ किताबु सियाम जिल्दे अव्वल बाबू इज़ा जामा फी रमजान सफा नंबर 259 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु फ़क़ाल मा लका फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिय अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐना अस्साइल क़ाल या रसूल अल्लाह क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल लब्बैक या रसूल अल्लाह फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अफ़क़र मिन अहले बैती फ़ज़हिक़ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप खाली हिलते रहते तो लोग हिलते। ये बताइए तकरीर खत्म कर दूं कि बोलूं? अरे बोलो।
अरे बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं, ये पीछे वाले आगे वाले हाथ उठाओ, हाथ बोलकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ मैं इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए, और सबसे बड़ा फायदा मच्छर से बचे रहे। अरे जोर से बोलो, आप पहाड़ के बीच में है, मच्छर बहुत है, और जोर से बोलो, और वो भी डेंगू मच्छर। और डेंगू मच्छर तो हमारे पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा। अरे जोर से बोलो, मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो, मुझे सुन करके सलाम पढ़ करके तब आपको यहां से जाना है। मैंने अभी आपको किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो, बुखारी। अरे बोलो क्या, किस किताब की सुनाई? बुखारी शरीफ। इधर देखिए, जब बुखारी हम लोग पढ़ते हैं तो ईमान सबर जाता है, और वो लोग जब बुखारी पढ़ता है तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। इधर देखिए, जब 300 डिग्री बुखार दिमाग पर चढ़ जाएगा तो उसको समझ ही में नहीं आएगा कि सामने गड्ढा है कि ताजमहल है। और बोलो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसीलिए उनकी खोपड़ी खराब है, उनको समझ में नहीं आता, जो मन में आता है अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। चचा मियां ध्यान से सुनिए, कंबल मत ओढ़िए वरना नींद आ जाएगी। मेरी नजर सबको देख रही है। आप ये मत समझिएगा कि मौलाना रब्बानी तकरीर करने में मस्त है। मैं तकरीर जरूर करना हूं, लेकिन मेरी नजर देख रही है कि कौन गुटखा खा रहा है और कौन खैनी खा रहा है, सब मैं देख रहा हूं। तो आप चुपचाप से बैठिए और तकरीर सुनिए। अभी मैंने आपको इधर देखिए, तीसरी हदीस इख्तियार रसूल से मुताल्लिक पहली हदीस आपको सुनाई, मतलब सुनिए। इधर देखिए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। अचानक एक दीवाना सहाबी रोते हुए नबी की बारगाह में आया। एक दीवाना सहाबी, जोर से बोलो, नबी की बारगाह में रोते हुए आया। और रोने के बाद क्या कहा सुनिए। रोने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के रसूल मुझको बचा लीजिए। तो नबी ने फरमाया, मालका, क्या हुआ? नबी ने पूछा, मालका क्या हुआ? कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में बीवी से संपर्क बना लिया है, बीवी से सोहबत कर ली है, रोजा तोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गया, मैं हिलाक हो गया, मुझे बचा लीजिए, मैं करूं तो क्या करूं? तो नबी ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई गुलाम है? कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास कोई गुलाम नहीं है। नबी ने फरमाया, अतजिदो रक़बतन तुअतिकुहा, क्या तुम मार्केट से कोई गुलाम खरीद कर आजाद कर सकते हो? कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालता हूं, मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है कि मैं गुलाम खरीद सकूं, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं गुलाम खरीद सकूं, मैं डेली कमाने वाला खाने वाला मजदूर आदमी हूं, ये अल्लाह के रसूल, मैं गुलाम तो नहीं आजाद कर सकता। गौर से सुनिए। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। कहा, अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो किसी तरीके से मैं रख रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे रखने की मेरे अंदर इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है। अगर मैं रखूंगा 60 रोजे तो बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा, रोजी रोटी सही नहीं कमा पाऊंगा। ये अल्लाह के रसूल, मैं ये भी काम नहीं कर सकता। अब नबी ने तीसरे नंबर पर फरमाया, चलो तुम रोज गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो आखिरी हुक्म सुन लो, जाओ कम से कम 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 2 वक्त का भर पेट खाना खिलाओ, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। अब सुनिए।